हाय, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स के बारे में। इसे हम बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड पर कार्य करने वाले दो संगामी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाप तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी मान तथा दिशा में इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे गए डायगोनल के द्वारा व्यक्त होता है। यदि किसी पिंड पे एक बिंदु से दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन दोनों बलों के परिणामी को समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा हम गणना कर सकते हैं। तो सपोज करिए एक समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी है जिसमें भुजा ओ सी और ए बी एक दूसरे से पैरेलल है तथा ओ ए एंड सी बी एक दूसरे से पैरेलल है। यदि ओ से गुजरने वाले भुजा ओ ए और ओ सी के द्वारा दो फोर्स पी और क्यू को क्रमशः हम प्रदर्शित करें तो ओ से होकर जाने वाले डायगोनल ओ बी के द्वारा इन दोनों बलों के परिणामी को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बिंदु बी से एक वर्टिकल लाइन ओ ए पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे वो क्या होगा बी डी और ओ ए को एक्सटेंड करेंगे डी तक। इस तरह से एक त्रिभुज फॉर्म हो जाता है जो त्रिभुज क्या है ए बी डी। तो इस त्रिभुज में यदि बी डी की वैल्यू हमको जाननी हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखें यहाँ पे जो ओ सी और ए बी एक दूसरे से पैरेलल है इसलिए ए बी की वैल्यू भी क्या होगी क्यू होगी। ओके, सिमिलरली फोर्स पी और क्यू एक दूसरे से थीटा एंगल पे कार्य करते हैं इसीलिए कोण सी ओ ए और कोण बी ए डी दोनों एकांतर कोण हैं इसलिए कोण सी ओ ए और कोण बी ए डी बराबर होंगे, मतलब ये क्या होंगे थीटा के बराबर होंगे। अब त्रिभुज बी बी डी को यदि देखें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए डी अपान ए बी, इसलिए ए डी इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है क्यू के बराबर है इसलिए ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। सिमिलरली यदि बी डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी अपान ए बी, बी डी अपान ए बी, इसलिए बी डी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है क्यू है इसलिए बी डी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। अब हम त्रिभुज इसमें देखें, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी में देखें तो क्या है त्रिभुज ओ बी और डी में देखें तो क्या होगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और ये जो ओ डी है उसकी वैल्यू क्या है ओ ए प्लस ए डी। तो यहाँ पे त्रिभुज ओ बी डी में देखें तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, इसलिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ओ डी की वैल्यू हमने बताया पहले से ही, ओ डी की वैल्यू हमने क्या बताया ओ ए प्लस ए डी। सो ये वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। सो ओ ए की वैल्यू क्या है ओ ए इक्वल टू पी एंड ए डी इक्वल टू क्या है क्यू कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा को होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इक्वेशन को यदि एक्सपेंड करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा ए पी प्लस क्यू कॉस थीटा स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम क्या एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे क्यू के वैल्यू को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यदि हम कॉमन लें तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2pq cos थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसलिए यदि हम यहाँ पे त्रिभुज में देखें तो ओ बी की वैल्यू क्या है, r है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इस फार्मूले के द्वारा हम दो बलों के रिजल्टेंट को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये जो हमारा रिजल्टेंट है वो पी फोर्स के साथ कितने एंगल पे कार्य कर रहा है। सपोज करिए ये त्रिभुज क्या है ओ बी डी को ही लें, तो यहाँ पे देखें जो मान लिया आर जो है वो अल्फा एंगल पे काम कर रहा है। आर क्या है, पी से अल्फा एंगल पे काम कर रहा है। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर आधार क्या है हमारा OD है और लंब हमारा क्या है BD है। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा BD अपान OD। ठीक है, इसलिए BD अपान OD की वैल्यू क्या होगा OA प्लस AD, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब ये वैल्यू हम रखें तो BD इक्वल टू क्या है Q साइन थीटा और OA की वैल्यू क्या है P प्लस AD की वैल्यू क्या है Q cos थीटा। इसलिए tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q साइन थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स एंड Q साइन थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा। तो यदि हमें दोनों फोर्स मालूम है, उनका रिजल्टेंट मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं उस फोर्स की दिशा इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशंस क्या क्या हैं, तो इसमें पहला कंडीशन है ये दोनों बलों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाए। तो क्या होगा, हम जानते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है क्या है 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसलिए r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1। सो r इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये जो वैल्यू है वो हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसलिए r इक्वल टू क्या होगा p प्लस क्यू। इसका मतलब यदि दो फोर्स 0 एंगल पे काम कर रहे हैं तो उन दोनों बलों का जो परिणामी होगा उन दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। यदि दो बल एक दूसरे से 180 डिग्री पे काम कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखें बिंदु O से देखें P और Q एक दूसरे से 180 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा r इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है -1। ओके, तो ये जो -1 है इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें तो क्या होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या है -1, तो मल्टीप्लाइड बाई -1। इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। तो ये जो फार्मूला है किसका है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। इसलिए r इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा जब दो फोर्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे काम कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हो जाएगा दोनों बलों का जो डिफरेंस है वो रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है, यदि दोनों बल एक दूसरे से 90 डिग्री पे काम करें तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसलिए यहाँ पे इक्वेशन को क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 होती है। इसलिए क्या हो जाएगा इक्वेशन क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2pq इंटू 0, मतलब r इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये दो फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा r, वो क्या होगा, दोनों बलों के स्क्वायर के योगफल के अंडर रूट के बराबर होगा। अब कंडीशन नंबर 4, यदि दोनों फोर्स जो परिमाण में है बराबर हों तो क्या होगा। अब हम जानते हैं tan अल्फा बराबर क्या होता है, q साइन थीटा अपान p प्लस q कास थीटा। ओके, तो यदि p इज इक्वल टू q, इसलिए इक्वेशन क्या होगा, q साइन थीटा अपान q, p की जगह q प्लस q कास थीटा। q कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू यहाँ पे q साइन थीटा अपान q 1 प्लस कास थीटा। q से q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो इक्वेशन क्या बचा, tan अल्फा इक्वल टू साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस, अब ये जो कास थीटा की वैल्यू होता है 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। थोड़ा सा इसको हम ओपन करते हैं, और तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, अब 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2 कास स्क्वायर थीटा को यदि हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कास थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, तो कास थीटा से कास थीटा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2। इसलिए tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा बाई 2, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। इस अब पांचवा और अंतिम, यदि p की वैल्यू q से ज़्यादा है तो क्या होगा, हम जानते हैं tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, q साइन थीटा अपान p प्लस q कास थीटा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में ये मान लेते हैं कि p जो है q के बराबर है, तो हम इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, q साइन थीटा अपान q प्लस q कास थीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। ओके, देन q कॉमन ले तो क्या होगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा। अब इसकी वैल्यू को हम रखें तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन tan अल्फा, तो माइनस 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आगे देखते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर कास थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, तो कास थीटा से कास थीटा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज ग्रेटर देन tan अल्फा। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन tan अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, अब आगे इक्वेशन को देखें तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन tan अल्फा, सो थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन अल्फा। ओके, इसका मतलब क्या है, अल्फा इज लेस देन थीटा बाई 2, चूंकि अल्फा रिजल्टेंट p की ओर झुका हुआ